हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपके सामने मैं रंजय कुमार, एक्टर एंड ऑथर। जी हाँ दोस्तों, आज एक एक्टर के हैसियत से, एक्टर के नज़रिए से आपके सामने मैं हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि जब एक एक्टर पहली बार ऑडिशन के लिए जाता है तो वो कैसे ऑडिशन देता है, उसके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कि जब एक एक्टर ऑडिशन के लिए जाता है तो बहुत ही कॉन्शियस रहता है अपने आप के प्रति, डायलॉग्स के प्रति, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे डायलॉग बोलूँगा। और वो कम से कम 400 से 500 बार स्क्रिप्ट को पढ़ चुका होता है और उसे स्क्रिप्ट याद नहीं हो रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार में ऐसे ही होता है। तब वो कम से कम 2 से 3 घंटे स्क्रिप्ट को देने के बाद, स्क्रिप्ट को देने का मतलब है स्क्रिप्ट को वो 2 से 3 घंटे तक पढ़ चुका होता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि 400 से 500 बार वो पढ़ चुका होता है और उसके बावजूद भी वो स्क्रिप्ट उसे याद नहीं हो रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में वो बहुत ही टेंशन में भी रहता है और ऐसे कंडीशन में वो कैमरे के सामने आता है क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर वो और ज़्यादा टाइम लेगा तो ऑडिशन भी बंद हो जाएगा, मतलब ऑडिशन लेने वाले जो लोग हैं वो ऑडिशन बंद करके चले जाएंगे। तो अब ये जो नया एक्टर है जो ऑडिशन देने के लिए आया है पहली बार, अब वो कैमरे के सामने आता है। चलो यार आ जाओ, क्या हो गया, कितना समय लोगे, आ जाओ कैमरे के सामने आ जाओ। सर वो क्या है कि अभी ठीक से याद नहीं हुआ सर। अरे जितना याद हुआ उतना ही आके बोल दो, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है सर, ओके सर। अरे भाई आ जाओ यार। सर 1 मिनट सर, मैं थोड़ा सा सर ये मैं ठीक कर लेता हूँ सर। सर कम से कम थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना सर। अरे हाँ यार, बहुत अच्छे दिख रहे हो, आ जाओ आ जाओ। 1 मिनट सर। यस सर, मैं रेडी हूँ सर। अरे डायलॉग बोलो यार, क्या हो गया, डायलॉग बोलो। यस सर, यस सर। चलो कैमरा, ओके एक्शन। आई वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट दिस। मैं ये तो नहीं चाहता हूँ कि सर क्या हो गया सर। सर वो डायलॉग सर, एक बार और बोलो सर, एक बार और सर प्लीज सर। हाँ ठीक है बोलो। यस सर। हाँ रोल कैमरा, ओके रेडी मोड एक्शन। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। मैं ये तो नहीं चाहता हूँ कि इस बारे में सॉरी सर। सर मैं थोड़ी देर में ले लूँ सर, मैं 10 मिनट सर, 10 मिनट में मैं कर लूँगा सर। अरे यार ठीक है यार, ठीक है जाओ चलो। क्या भाई रेडी हो गया? हाँ यस सर, मैं रेडी हूँ सर। ओके कॉन्फिडेंस, हाँ यस सर। चलो कैमरा एक्शन। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। मैं ये तो नहीं चाहता हूँ कि इस ऑफिस में एवरीवन गोज ओवर द टॉप टू परफॉर्म, पर लेकिन मुझे तुमसे ये बोलना था कि अच्छे से मेहनत करना होगा। ऑफिस में काम करने के लिए मेहनत करना होगा। अपने जो पर्सनल जो काम है, कट 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 कट। सर क्या हुआ सर? अरे यार कैसे तुम बात कर रहे हो यार, कैसे, क्या डायलॉग क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी सर, वो सर और समय चाहिए तुम्हें? सर यस सर।
ठीक है, 10 मिनट के बाद आओ, जाओ। दोस्तों मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि ये जो नया आर्टिस्ट है, मतलब जो पहली बार ऑडिशन देने के लिए आया है, उसकी मेंटल कंडीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जो नए आर्टिस्ट होते हैं, कैमरा के सामने वो कितना फंबल करते हैं और डायलॉग्स भूल जाते हैं। दोस्तों ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो टेंशन में होता है। और टेंशन में क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले ये ऑडिशन आप देख लें। चलो भाई, रेडी हो गया? रेडी हो तुम? यस सर, मैं रेडी हूँ सर। चलो कैमरा के सामने आओ। यस सर। चलो कैमरा। क्या हो गया, पसीने छूट रहे हैं? यस सर। नहीं सर, अब क्या है सर कि सर वो, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। चलो रोल कैमरा, मोड एक्शन। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। मैं ये तो नहीं चाहता हूँ कि इस ऑफिस में एवरी वन गोज ओवर द टॉप टू परफॉर्म, नॉट एट ऑल। लेकिन ये पिछले 3 महीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और मैं तुमसे मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह से काम नहीं होता अर्णव। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और उसमें यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। यस। और ये सब मैं तुमसे एक मैनेजर होने के नाते नहीं, सॉरी सर, ये बॉस होने के नाते नहीं, दोस्त होने के नाते मैं कह रहा हूँ, ठीक है? यू कैन गो सर। अरे गुड 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 गुड, क्लैपिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मैं जाऊं सर? क्या करोगे यहाँ पे? सर मुझे बुलाया जाएगा ना सर? सर मुझे बहुत काम करने की इच्छा सर, एक्टिंग में करना चाहता हूँ सर। अरे वो दिख रहा है भाई, दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि जब एक एक्टर पहली बार कैमरे के सामने आता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है ऑडिशन में। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं इस बारे में आपको बता दूँ कि ये एक्टर और इस तरह के जितने एक्टर्स होते हैं जो कि फंबल करते हैं ऑडिशन में और ठीक से डायलॉग्स तक बोल नहीं पाते हैं, इनकी सबसे बुनियादी कारण ये है कि ये प्रैक्टिस में नहीं होते हैं ये लोग। ये जो एक्टर्स हैं, या तो इन्होंने कोई थिएटर नहीं किया होगा, कोई प्लेस नहीं किए होंगे, या फिर कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे एक्टर्स ऐसे उठ के आ जाते हैं। दोस्तों नए एक्टर्स को इस तरह के प्रॉब्लम इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्टिंग के प्रैक्टिस में होते ही नहीं हैं। या तो उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया होगा अपने लाइफ में, या तो कभी उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली होगी। इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। दोस्तों काफ़ी बार तो कई लोग थिएटर कर चुके होते हैं, उसके बावजूद भी कैमरे के सामने आकर वो घबरा जाते हैं। घबराना स्वाभाविक है। इसीलिए जब भी ऑडिशंस हम देते हैं तो हमारी प्रैक्टिस कैमरे पे होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दोस्तों इस बारे में और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो वीडियोस देखते रहिए और नॉलेज प्राप्त करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।